जी कहते हैं कि महाराज दशरथ के अंतःकरण में जो राग है वो केवल इसी जन्म में नहीं, वो तो पूर्व जन्म में भी इस राग को ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। पूर्व जन्म में महाराज दशरथ कौन थे? आप लोग सब सो गए हैं क्या? कौन थे पूर्व जन्म में? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। ये संवाद है हमारे और आपके बीच में, एकांगी वार्तालाप नहीं है। महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट आदि पुरुष, मनुष्य जाति के आदि पुरुष की कथा मानस के प्रारंभ में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित की है। और महाराज मनु कि पूरी जीवन पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो चतुर्थ अवस्था में महाराज जी हमको ले गए। वृद्धावस्था आ गई, वार्धक्य में महाराज मनु एकांत में बैठकर इतने बड़े धर्मात्मा, धर्मशास्त्र के रचयिता, मनस्वी महाराज मनु अपने हृदय को टटोल करके देखते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम सबको करना चाहिए, हर साधक को अपने भीतर झांक करके देखें। जीवन की सांध्य बेला आ गई, 3/4 जीवन निकल गया, अभी तक मैंने क्या पाया और क्या खोया। अगर आप लोग व्यापारी है तो समझना कठिन नहीं है। रोज संध्या दुकान मंगल करने के बाद यही दिन भर क्या किया, वही खोया पाया, इसी में पूरा जीवन लगा देते। महाराज मनु चतुर्थ अवस्था में चिंतन कर रहे हैं, पूरा जीवन निकल गया, पर क्या है, अपनी अंतरंग स्थिति पे झांक करके वो देख रहे हैं। वो कहते हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, वैराग्य नहीं हुआ। जीवन भर सारी सुख की सामग्री, सारी विषयों को भोगते हुए दशेंद्रियों को तृप्त करने में जीवन लगा दिया और अनेक प्रकार के सुख विषयों को भोगते हुए अभी तृप्ति नहीं हुई, आसक्ति समाप्त नहीं हुई, राग कम नहीं हुआ, होई न विषय विराग। क्या करे? महाराज मनु ने निर्णय किया, कोई बात नहीं, वैराग्य तो नहीं है पर मैं त्याग कर सकता हूं बुद्धिपूर्वक। साधक थे। और तब क्या हुआ, निकल गए। ये शरीर जो मिला हुआ है वो साधना का धाम है, ये भोग करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। महाराज मनु आदि पुरुष, उनकी पूरी जीवनी हम सब के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरक है। और तब नैमिष की भूमि में जा करके तपस्या कर रहे हैं, मुनियों का संग जो है विशाल, वो सारी तपस्या साधना का क्रम है। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया और मनु को कहा कि तुम वरदान मांगो। अब यहां पर मनु की चतुराई सामने आ गई है। देखिए, मनु कह सकते थे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये 3 फल तो मैंने प्राप्त कर लिए, अर्थ काम और धर्म, मोक्ष बाकी है, सर्वश्रेष्ठ फल पुरुषार्थ का, पर उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। उनका प्रभु मैं तो मुक्ति का अधिकारी नहीं हूं। मुक्ति किसे मिल सकती है? धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वैराग्य है नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मुझे मोक्ष कैसे मिल सकता है? मेरे हृदय में तो राग ही राग लबालब भरा हुआ है। अतः चतुराई पूर्वक कहा, प्रभु ये राग को आप धन्य कर दीजिए। कैसे? उनका चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा एक पुत्र चाहता हूं।
इतने पुत्र थे पर अभी संतोष राग कम नहीं हुआ। उनका प्रभु को ही राग के बंधन में बांध दे, राग धन्य हो जाए, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने आश्वासन दे दिया। ये कथा तो आप जानते हैं। पर उसके बाद एक विचित्र बात प्रभु ने कही, ये बड़ी महत्वपूर्ण। प्रभु ने कहा अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे और तब मैं तुम्हारे यहां 4 अंशों के रूप में प्रकट करूंगा। ये कहने के बाद प्रभु जब जाने लगे, उसके पहले प्रभु ने एक और आदेश महाराज मनु को दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी बस ही जाओ सुरपति रजदानी। अब मेरे आदेश मान करके तुम यहां से स्वर्ग लोक को जाओ मनु। अरे स्वर्ग तो है भोग भूमि, जहां देवता केवल निरंतर विहार, विलासिता की भूमि, अप्सराओं के साथ विहार करते। जिसके जीवन में इतना धर्म की पराकाष्ठा, जिसने इतनी तपस्या की, प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग लोक जाओ। और अगर इतना ही कह करके रुक जाते तो भी बात दबी रह जाती। पर मनु ने कहा कि मैं स्वर्ग, प्रभु ने कहा साकेत धाम जाओ। प्रभु ने कहा अब तुम मम अनुशासन मानी बसई जाओ सुरपति, जहां देवता रहते, इंद्र आदि रहते, रजधानी। मनु ने कहा क्यों स्वर्ग को जाए? और तब प्रभु ने बात खोल दी। तहाँ करी भोग विशाल, तुम स्वर्ग में जाके विशाल भोगों को उपभोग करो। भगवान कह रहे भोग भोगने को। यहां हम सत्संग में आ रहे, विषय त्याज्य है, उसे संयम और नियम से जीवन में चलना है। भगवान मनु को कह रहे हैं कि तुम जाके भोग करो। ये विचित्र बातें हैं, समझ में नहीं आती है। इन गुत्थियों को समझाने के लिए हमें युग तुलसी की दृष्टि की आवश्यकता है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, ये बता रहा है कि सनातन धर्म का जीवन दर्शन कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है। प्रभु जानते हैं कि मनु तुम्हारे हृदय में भोगों के प्रति वासना की वृत्ति विद्यमान है, वो संस्कार है अभी अंतःकरण में दबे हुए। ये बात अलग है कि तुमने तपस्या करके बुद्धि पूर्वक त्याग करके उनको छोड़ा है। त्याग और वैराग्य ये 2 शब्द समान लगते हैं पर समानांतर है नहीं, दोनों में बहुत भेद है। त्याग का मतलब आप किसी वस्तु के प्रति आपकी महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, पर आप बुद्धि पूर्वक उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग करते हैं। और वैराग्य का मतलब जहां मन में आकर्षण रह ही नहीं गया, सहज रूप से वह वस्तु छूट गई, आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करना। समझ में आ गया? तो अगर आप बुद्धि पूर्वक त्याग कर रहे, इसका मतलब क्या? आपके अंदर इनेट डिजायर्स, जो वासना है, उसको आपने सप्रेस किया है, मिट नहीं गई है, वो वासनाएं अंदर विद्यमान है। और प्रभु ने कहा इसलिए मनु तुम जाओ स्वर्ग लोक को और वहां जाकर के वो अंतरंग वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करो, विशाल भोग करो। तात गए कछु काल पुनी होई है, अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारा सुख। तो कितना मनोवैज्ञानिक प्रभु का आदेश था। पर आप देखिए, विरक्त होना, वैराग्य की उत्पत्ति होना कितना कठिन है। 2 जन्मों की कथा।
मनु के रूप में तो वैराग्य हुआ ही नहीं, स्वर्ग जाके भोग किए तो भी वैराग्य नहीं, के दशरथ के रूप में आए तब भी महारानी कैकेयी के सौंदर्य के प्रति आसक्ति, देह के प्रति, विषयों के प्रति राग। हम बड़ी सरलता से इस वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वैराग्य इतनी सरलता से जीवन में आता नहीं है। और इसीलिए ये जो राग का केंद्र, प्रभु ने ये जो लीला की, महारानी कैकेयी का बहिरंग व्यवहार जो अयोध्या में परिलक्षित हो रहा था, उसमें महाराज दशरथ को लेकर सभी लोग निश्चिंत थे, क्योंकि महारानी कैकेयी बार बार यही बता रही थी कि मेरे पिता को दिया हुआ वचन महाराज आप भूल जाइए, राज्य के अधिकारी राम ही है, उन्हीं को देना है। तो महाराज दशरथ निश्चिंत थे, पर वो मंथरा जो द्वैत बुद्धि है, जो जानती है कि अंतःकरण में ये संस्कार सुषुप्त है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुरा। और ये मंथरा केवल आपकी पड़ोस में ही नहीं, आपके घर में ही मिल सकती है, और आपके अंदर भी वो सक्रिय हो सकती है। कल मैंने आपके समक्ष स्पष्ट बात कही, ये द्वैत बुद्धि उभार देना, तुम कौन हो, क्योंकि उसने जो संस्कार थे, महारानी कैकेयी ने तो बार बार ये बात दोहराई कि राम अपनी मां से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, और इसलिए मैं भी अपने पुत्र से ज्यादा उनको प्रेम करती हूं। और ये मनोविज्ञान की पंडित कोटि कुटिल मणि मंथरा को संकेत मिल गया, साहस बढ़ गया। उन्होंने कहा वो प्रेम करती हैं इसलिए मैं करती हूं, ये तो व्यापार हुआ, दान प्रदान हुआ, वह वास्तविक प्रेम नहीं है। वो करती है इसके बदले में मैं करती हूं, इसका मतलब ये हो गया। और तब उन्होंने संशय का पुट उनके माथे में, उनकी कुमति में वो डाल दिया। उनका देवी जो आप कह रही है वो भूतकाल का सत्य है, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होई पीड़िते। बहुत सशक्त दृष्टांत ऐसे तर्क दे करके महारानी कैकेयी को परिवर्तित कर दिया, वो संस्कार उभार दिया। मैं शरीर, मेरे शरीर के नाते भरत मेरा पुत्र और राम सौत का पुत्र, और इसलिए मेरे पुत्र का उत्थान, उसको राज्य पद मिले और उनको वनवास देश निकाला दिया जाए। यही हर घर की प्रवृत्ति में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। और यही आप देखिए ममता की वृत्ति द्वापर युग में भी, जो मैंने कल दृष्टांत दिया था, महारानी गांधारी कथाएं आप सब जानते हैं। अब महारानी गांधारी का पुत्र है दुर्योधन, और दुर्योधन का जो व्यवहार है, महारानी गांधारी उससे सहमत नहीं है। वो फटकार भी लगाती है, उसको टोकती भी है इतनी बार, पर विचित्र स्थिति। ये जो ममता की गहरी गांठ जैसे महारानी कैकेयी पितृगृह से लेकर के आई, वही दिखाई दे रही महारानी कैकेयी गांधारी के अंतःकरण में।
कि जब उनको पता चला कि उनके 99 पुत्र युद्ध में मारे गए, तब महारानी गांधारी की ममत्व की वृत्ति इतनी प्रबल हो गई और उसने आह्वान किया, संदेश दिलवाया कि मैंने पूरे जीवन अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। जा करके दुर्योधन से कह दो कि वो निर्वस्त्र हो करके आ जाए और मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और जहां मैं अपने नेत्रों से दृष्टिपात करूंगी तो इस तपस्या के फल से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा और तब मैं देखती हूं कि कैसे भीम उसका वध करता है। कथा तो आप सब जानते हैं, इतनी बार सुनी है। परम पूज्य महाराज श्री महारानी गांधारी की, मैंने कहा ये सारे पात्र हम कोई व्यक्ति का की निंदा नहीं कर रहे, हम वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। इस कथा का जो पूर्ण विश्लेषण है वो केवल मानव मन और मनोवृत्तियों का विश्लेषण है। ये रामचरितमानस की कथा है। तो महारानी गांधारी ने तपस्या की, कितना बड़ा त्याग किया, नेत्र के होते हुए भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना, धर्म का पालन किया, परम पातिव्रत का पालन किया और उससे जो धर्म के द्वारा पालन की, धर्म पालन से जो शक्ति अर्जित की, उसका प्रयोग कहां करने जा रहे हैं। दुर्योधन कौन है? जो अधर्म का प्रतीक है, अत्याचारी, और उस दुर्योधन रूपी अधर्म को अमर करने के लिए चली ये ममता। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि काश महारानी गांधारी ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग उस समय किया होता जब दुर्योधन भरी सभा में अपनी भाभी श्री को चीरहरण कर रहा था, निर्वस्त्र कर रहा था। उस समय जब गांधारी को यह समाचार मिला और उस समय उसको कहते कि जाओ, कह दो ठहर जा पुत्र दुर्योधन, मैं आ रही हूं, मैं आज अपनी नेत्र की पट्टी हटा करके तुमको वहीं पे जला करके भस्मीभूत कर दूंगी। कर सकती थी कि नहीं? कर सकती थी ना? करना चाहिए था कि नहीं? मैं बहुमत नहीं, सर्वमत से हम लोग लॉक करेंगे। करना चाहिए था, सब मानते हैं, पर क्यों नहीं किया? ममता। इसलिए हम सबको अपने अंदर गांधारी को खोजना है। हमारे बालक जब गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरे के पुत्र में दोष हो तो तुरंत ही हम लोग उंगली उठा देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, पर हमारे बालक में क्या हमें दोष दिखाई देते? ये अंधत्व क्या है? ये ममता का अंधत्व है। हमें दिखाई नहीं देता। उस समय तो हम कहते तो क्या हुआ, अरे बालक है, अरे गलती करते ही रहते हैं, क्षमा करते हैं। दोहरा मापदंड।